आप आपके ऊपर छाया करना प्रारंभ करता है, अपने आप। बहुत तेज गर्मी लगती है, मेरी कुरूत की जीजियां बोलेंगी और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलेंगे, बड़े भाव से, और बेटियां और बेटे सब बोलेंगे। बहुत तेज गर्मी लगती है, पंखे से कहते हो कि हवा कर, जम के बोलो जरा। एसी से कहते हो कि मुझे हवा दे, जम के बोलो। नहीं। कूलर से कहते हो कि मुझे हवा दे, नहीं। ना पंखे से कहते हो कि मुझे हवा दे, ना कूलर से कहते हो कि मुझे हवा दे, ना एसी से कहते हो कि मुझे हवा दे। बस एक काम करते हो, कूलर के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, पंखे के नीचे बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, एसी के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में दुख बढ़ने लगे तो जैसे कूलर के सामने बैठे तो कूलर की हवा लगना चालू होती है, एसी के सामने बैठे तो एसी की हवा लगना प्रारंभ होती है, पंखे के नीचे बैठे तो पंखे की हवा लगना प्रारंभ होती है। उसी तरह जब हम शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं या शिव मंदिर में जाकर बैठते हैं तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है, हमारा दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, हमारा दुख अपने आप घटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो गया, अपने आप। पंखे के नीचे बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई, कूलर के सामने बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई, एसी के सामने बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई। उसी तरह जब महादेव की कथा में जाकर बैठते हैं, जब भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, जब देवालय में शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाकर बैठते हैं, शिव जी को एक लोटा जब हम समर्पित करते हैं, अर्थात कथा के सामने जाकर बैठ जाओ, हमें जैसे पंखे के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, कूलर के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, एसी के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, उसी तरह परमात्मा की कथा में जाकर बैठ जाओ, अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, उनसे प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी, भगवान स्वयं स्वतः दुख को काटना प्रारंभ कर देगा, स्वयं स्वतः। और शंभु जिस पाता है साथ में बोलेंगे, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन